जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई ही आपका कर्म है और पूजा है। अभी आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में पढ़ाई ही आपका क्या है, पूजा और कर्म है। पढ़ाई को ही आप पूजनीय मानिए, और आपका कर्म क्या है, कर्म भी आपका पढ़ाई है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना रहिए। जितना हो सके उतना पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। हम देखिए पिछले वीडियो में बता रहे थे आपको किसके बारे में, तो अनुच्छेद जो 19 से हमने पढ़ा 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार में हमने पढ़ा स्वतंत्रता हमें किन किन प्रकार से मिलती है, और हम 22 में जाने कि गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे होता है। अनुच्छेद 22 हम अगला वीडियो में बता दिए थे कि अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। उसमें 3 प्रकार की हमें फ्रीडम दी गई है। देखिए हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, समानता का अधिकार पढ़ लिया, यानी कि 6 मौलिक अधिकार में हमने 2 मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। आज हम तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके कहने का मतलब है कि आपका अगर कोई शोषण करता है तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति का अगर शोषण होता है वो व्यक्ति को जो कानून है वो क्या देगी, न्याय देगी। तो आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आपको किस प्रकार की अधिकार दिया गया है, जिसके दौरान आप शोषण से बच सकते हैं। ये अधिकार ज़्यादा तो जो बच्चे हैं बच्चों को भी दिया गया है, क्योंकि 14 से कम आयु के बच्चे को अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो बालक है, जो बच्चा है छोटा सा, उसका जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ है। हम लोग को क्या है, अभी हम लोग का स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग स्टूडेंट है। अभी हम लोग का कार्य क्या है, पढ़ना और खाना, थोड़ा जो भी घर का क्रियाकलाप है वो करना, और आपका क्या, पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, यही ना बच्चा का काम होता है। क्या आप बच्चा को कह दीजिएगा कि तुम जाओ फैक्ट्री में काम करो, कारखाना में काम करो, ये अगर काम आप करवाते हैं बच्चे लोग से तो क्या ये कानूनी अपराध है। इससे आपको क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है। तो इसी के बारे में हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा वीडियो में बने रहिए, तभी आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पता लगेगा। देखिए शोषण का विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 से 28 में कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 28 विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 है। जैसा कि हमने बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के लिए लाया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसको क्या करता था, पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर और उसको कारखाना वगैरह में लगा दिया जाता था। तो उससे उस बच्चे का मनोबल टूट जाता था, उसे बचपन से स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो अपने बच्चों से वैसे काम कराते थे जो काम कौन करता है, तो श्रमिक लोग करते हैं, मजदूर लोग करते हैं। बहुत सारे होटल में देखिएगा, आज भी बहुत सारे होटल में छोटे छोटे बच्चों को कप प्लेट धोने में या कोई भी चीज़ को परोसने में लगा दिया जाता है। तो इससे एक बच्चे का उसका जो लाइफ है वो अंधकार में जा रहा है। वो बच्चा क्या डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हर एक माता पिता का ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को क्या कीजिए, बेहतर भविष्य दीजिए और शिक्षा दीजिए। क्या दीजिए, आप बेहतर शिक्षा देने का कोशिश कीजिए, या नहीं कि आप उसे बचपन से ही कोई ऐसे कार्य में लगा दीजिए जिससे उनका जीवन है वो क्या नरक हो जाए। आप लोग ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को किडनैपिंग वगैरह कर या बहुत सारा बच्चा को उठवा लिया कहीं से और उसको क्या करता है, उसको ये आपका शोषण करता है, आपका मानसिक शोषण करता है, जिसके तहत वो क्या, कोई भी कारखाना में उसको कार्य करने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे चूड़ी बनाने में हो गया, बम बनाने में हो गया, कपड़ा फैक्ट्री में हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जहाँ
लोग क्या करते हैं, उसे वर्क के लिए लगा देते हैं। तो ये सब क्या गलत है। तो इसीलिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 23 और 24 हमें कहता है कि आप किसी भी बच्चे से कोई भी प्रकार की क्या क्या नहीं करा सकते, तो बाल श्रम नहीं करा सकते, बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। देखिए अनुच्छेद 23 में कहता है मानव के, जैसे मानव का आप क्या नहीं कर सकते, खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 बोलता है कि कोई भी मानव है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप उसको बेच नहीं सकते। कोई बालक बच्चा है, नहीं देखते हैं ज़्यादा बच्चा होने के कारण कोई बेच देता है कि हम अपना बच्चा को बेच देते हैं, या कोई किडनैप कर लिया, किडनैप करके अपना बच्चा को एक दूसरे को बेच देता है, दूसरे कोई को बेच देता है। तो ये क्या हुआ, व्यापार हुआ, खरीद बिक्री हुआ। किसका हुआ, तो व्यक्ति बच्चा का, या कि बच्चा का खरीद बिक्री हुआ, जिसके कारण क्या हो रहा, उसका शोषण हो रहा। अब वहाँ से बच्चा को खरीद लिया, खरीद के ले जाएगा और वहाँ उसको कारखाना में लगा देगा। तो इससे क्या हो रहा, बच्चा का शोषण हो रहा। तो दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी मानव से आप जबरन कोई भी व्यापार नहीं करवा सकते। कोई भी बच्चा से आप जबरन व्यापार नहीं करा सकते हैं, ना ही तो आप उसे कोई भी किसी को बेच सकते हैं। तो खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जबरन कोई भी काम उससे नहीं करवा सकते हैं। अगर वो मना कर रहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो आप वो काम उससे नहीं करा सकते। अगर कोई भी ऐसा देखते हैं, कोई ऐसा गैंग पकड़ाता है जो क्या करता है, बच्चा का तस्करी करता है, बच्चा का क्या करता है, तस्करी करता है। तो इस कंडीशन में उसको क्या होता है, तो कानूनी रूप से वो क्या कर रहा, गुनाह कर रहा, तो उसे कानून सजा देती है। तो हम समझे कि अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध, मतलब ना आप किसी भी बच्चे को बेच सकते हैं, ना किसी बच्चे को खरीद बिक्री कर सकते हैं, और ना ही कोई बालक से आप क्या करा सकते हैं, तो कोई ऐसा कार्य नहीं करा सकते जिससे कि उसका जीवन है वो अंधकार में जाए। वो उसको आप कोई भी ऐसी कार्य नहीं करा सकते जिसका उससे शोषण हो। तो आप बच्चा का शोषण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में कहता है बालकों के योजन पर प्रति से, देखिए 14 साल के कम आयु के बच्चे को आप कोई भी मजदूरी नहीं करवा सकते। 14 साल के कम आयु के बच्चे को आप कोई भी ऐसा कार्य में नहीं लगा सकते हैं, ना आप कारखाना में लगा सकते, ना उससे आप मजदूरी करा सकते हैं, ना आप वो वैसा क्रियाकलाप करा सकते हैं जिससे कि उसका शोषण हो रहा है। तो मतलब 14 साल के कम आयु के बच्चे को आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, होटल वगैरह में नहीं रखवा सकते। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो कानून के नज़र में आप दोषी हैं, फिर आपको कानून सजा देगी। तो 14 साल के कम आयु के बच्चे से क्या नहीं करा सकता, काम नहीं करा सकता। अनुच्छेद 24 ये बात बोलता है। फिर देखिए हमारा ये तीसरा पहला समानता का अधिकार हमने बताया, स्वतंत्रता का अधिकार बताया, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया। अब देखिए चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत अनेक धर्म का देश है। यहाँ हर एक प्रकार की धर्म है, हर एक तरह का धर्म आप लोग को देखने को मिलेगा। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में आपको देखने को मिलेगा कि कोई हिंदू है तो वो अपना दुर्गा पूजा मना रहा, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध को मानने वाला है। इस प्रकार अनेक धर्मों से हमारा देश भारत बना हुआ है। तो इसके लिए कुछ आज़ादी दी गई है आपको धार्मिक स्वतंत्रता में। तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, 25, 26, 27, 28 हमें कौन सी अधिकार देती है, तो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। 25, 26, 27 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, आपको पूरा हक है कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें। अनुच्छेद 25 बोलता है कि आपको भारतीय संविधान राइट देता है कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब कि आप हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है तो आप अपना पूरा भारत में घूम घूम कर अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं कि देखो मेरा धर्म ऐसा है। हमारे जो रामायण है, रामायण में राम भगवान थे, राम भगवान ने ये सब कार्य किया, इसीलिए हमारा जो धर्म है वो इस प्रकार सनातन धर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये राइट नहीं है कि किसी पे आप अपना धर्म थोपिए।
थोपिए, थोपना नहीं है, बोल बोल कर आप सगरों प्रचार कीजिए, भूल भूल कर प्रचार कीजिए कि मेरा धर्म अच्छा है। अगर अगला इंसान को आपका धर्म अच्छा लगेगा तभी वो आपका धर्म अपनाएगा। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आपका धर्म नहीं अपनाएगा। तो धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। कौन बोलता है, तो अनुच्छेद 25 बोलता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। जैसे कि देखिए, ये बहुत पहले से चला आ रहा है धर्म का प्रचार प्रसार। जो अशोक था अपना बेटा बेटी को भेजता है कहाँ, श्रीलंका भेजता है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी धर्म को किसी भी धर्म पे थोपना गलत है। आप किसी धर्म को किसी पे मत थोपिए, क्योंकि उसका जीवन जीने का अपना आज़ादी, वो चाहेगा तो कोई भी धर्म अपना सकता है। उसको क्या बाध्य नहीं, आप उसको क्या कर सकते, ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को नहीं दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 बोलता है धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए, धार्मिक कार्य होता है ना, हम लोग के जो देश में है वो बहुत अनेक धार्मिक कार्य होता है। जैसे कि देखिए, दुर्गा पूजा कितना धूमधाम से मनाया जाता है। कोई प्रशासन बोलता है कि तुम काहे दुर्गा पूजा मना रहा है, रोड पर आदमी टेंट गड़ के खूब धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाता है, पूरा भीड़ भाड़ रहता है। नए प्रशासन कहेगा तुम इतना भीड़ इतना जाम काहे लगेले हैं, वही जरी धार्मिक क्रियाकलाप खत्म हो जाए वही तुम इतना भीड़ लगा के देखो, तब बताएगा। लेकिन जब तक धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है प्रशासन नहीं कुछ बोलता है, बल्कि प्रशासन आपको क्या देखता है, सुरक्षा देता है ना। तो आपको धार्मिक क्रियाकलाप करने का आज़ादी है। आप पूजा पाठ कीजिए, डीजे बजाइए, डीजे बजा कर आप पूजा कीजिए, या आप दुर्गा पूजा मनाइए, दिवाली मनाइए, आप ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, आप गुड फ्राइडे मनाइए, आप किसी चीज़ को मनाइए। संविधान आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है अपना धर्म को जीने के लिए, अपना धर्म को क्या करने के लिए, तो अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए, अपना धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, देखिए, अनुच्छेद 27 बहुत अच्छा बात बोला कि जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है या जो भी धर्म के नाम पे टैक्स आ रहा है, धर्म के आधार पर आप उससे जबरन टैक्स नहीं ले सकते हैं। धर्म मतलब जैसे कि कोई मंदिर है या कोई ट्रस्ट है जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप होता है या धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जबरन टैक्स नहीं ले सकते कि तुम हमको इतना टैक्स दो। उसका मर्जी होगा तो वो अपने आप क्या देगा, आपको टैक्स देगा। इसीलिए धार्मिक चीज़ों में या धार्मिक ये प्रचार प्रसार में, धर्म का प्रचार प्रसार में आप जबरन टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थान। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा शामिल हो सकती है। देखिए, शिक्षण, अब देखते होंगे कि ट्यूशन में, स्कूल में सरस्वती जी का पूजा किया जाता है, मतलब धार्मिक पूजा कर सकते हैं। और एक क्या कहा गया है कि आप धार्मिक, देखिए, आपको राज्य ये नहीं कहेगा, राज्य नहीं देगा आपको संस्था खोलकर कि हम धर्म का, राज्य ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू धर्म का एक संस्था खोलते हैं और तुम इसमें क्या करो, हिंदू धर्म का पढ़ाई लिखाई कराओ, धर्म को पढ़ाओ। ये सरकार नहीं कर सकती। आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता है। धर्म का शिक्षा नहीं, आपको सब्जेक्ट का शिक्षा देगा लेकिन धर्म का शिक्षा नहीं देगा। लेकिन देखिए, अनुच्छेद 28 बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना धर्म की शिक्षा दें, अपना धर्म के बारे में पढ़ाएं, बताएं, तो आप अपना अलग से क्या कीजिए, अपना एक अलग से संस्था बनाइए और उसमें क्या कीजिए, अपना धर्म का प्रचार कीजिए और अपना धर्म का ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार अनुच्छेद 28 बोलता है कि आपको शिक्षा संस्थान खोलने की आज़ादी है। आप चाहते हैं तो शिक्षा संस्थान खोलिए, अपने धर्म के बारे में बताइए, धर्म का ज्ञान दीजिए। लेकिन ये राइट सरकार को नहीं है कि सरकार अपने सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे। वो धार्मिक शिक्षा सरकार नहीं देती है। अलग से कोई आप संस्था बनाइए, वहाँ आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो और धार्मिक पूजा शामिल होती है। अब उस संस्था में आप धार्मिक पूजा करवाइए, क्या
कोई रोक ठोक है? कोई रोक ठोक नहीं है। आप अपना कोचिंग खोले हैं, आप अपना धार्मिक संस्था खोले हैं और उसमें आप पूजा पाठ करवाई, इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही तो आपको आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको क्या धर्म के आधार धर्म के लिए शिक्षा संस्था खोलने का भी अधिकार हमें अनुच्छेद 28 देता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम क्या देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें क्या अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप किसी भी बच्चा का या कोई भी बच्चा का आप क्या नहीं कर सकते, खरीद बिक्री नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती उसे कोई भी ऐसा कार्य में नहीं लगा सकते हैं जिससे कि क्या हो सकता है, उसका शोषण हो सकता है। आप इसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों को, जो भी बच्चा है, बालकों को 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को आप कोई भी काम नहीं करा सकते। कारखाना में हो गया, आपका होटल वगैरह में हो गया, आप काम नहीं करा सकते, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा सकते हैं जिससे उसका शोषण हो सके। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल आपका संविधान है वो उनको पढ़ने का आज़ादी दे रहा है। वो क्या दे रहा है? पढ़ने का आज़ादी दे रहा है। वो आप कह सकते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा देती है, इसीलिए ना कि सब बच्चा पढ़े। और आप उसको क्या कर दीजिएगा, कोई कारखाना में लगा दीजिएगा या होटल में लगा दीजिएगा, तो क्या उसका शोषण हो रहा, उसे एक तरह से पढ़ाई से वंचित करवाया जा रहा, समाज से दूर रखा जा रहा। उसका जो बालक का जीवन है, जो बाल्य अवस्था है, उसको आप क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं उससे। अब देखिए, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बताया, जिसमें 25 में क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप पूरा देश में कभी कहूँ भी जाइए, आप पूरा धर्म के बारे में बताइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आप अपना धर्म नहीं थोपिए, सिर्फ प्रचार कीजिए, अच्छा लगेगा तो लेगा। जैसे होता है ना, कपड़ा बेचने जाता है, जाता है तो कि ज़बरदस्ती कपड़ा आपको देता है? नहीं देता है, आप उससे खरीदते हैं ना, मन होता है। तो इसी प्रकार है कि धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती आप उससे धर्म नहीं थोप सकते हैं उस पर। अब देखिए, अनुच्छेद 27 कहता है आय के लिए जो सांप्रदायिक धर्म, देखिए, धार्मिक संप्रदाय तथा धर्म पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है या धार्मिक संप्रदाय पर या धर्म के आधार पर आप उससे जबरन क्या नहीं ले सकते हैं, कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा शामिल कर सकते हैं। इसका क्या है, आपको स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या जाना, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जाना। अगर आप मौलिक अधिकार से और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।